आपको अपनी कहानी बताता हूँ। मैं एक बार अकेले एक बेंच पे बैठा हुआ था अपनी क्लास में, और उस दिन बस 10 से 15 बच्चे आए थे और मैं बैठ के एक बुक पढ़ रहा था। और उसी के कुछ समय बाद एक लड़की मेरे बगल आई और मेरे बेंच पे आके बैठ गई। मैं कंफ्यूज हो गया ये क्या हो रहा है, और वो लड़की धीरे धीरे मेरे पास आने की कोशिश कर रही थी। वो मुझसे क्वेश्चन पूछ रही थी, मेरे बुक के बारे में पूछ रही थी, और मैं हर चीज का जल्दी जल्दी रिप्लाई दे रहा था। और उसके 2 से 3 दिन के बाद एक डांस प्रोग्राम में उस लड़की ने हम लोग के टीचर को बोला कि मुझे उसका पार्टनर बना दिया जाए, जबकि मैं डांस में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, और जबरदस्ती मुझको उसका पार्टनर बनाया गया। और उसके अगले दिन तीसरी बार मुझको किसी लड़की से प्रपोजल मिला था, और मैंने तीसरी बार किसी ऐसी चीज को रिजेक्ट कर दिया था। अभी आप लोग कह रहे होंगे ये मैंने बहुत गलत किया, ऐसा मुझको नहीं करना था, ये हो गया वो हो गया, पर इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप भी समझ जाओगे कि मैंने जो डिसीजन लिया वो बिल्कुल सही था। और जो सबसे बड़ी गलती आप अपनी लाइफ में कर रहे हो वो भी आपकी पूरी छूट जाएगी, वो है चेजिंग रॉन्ग वुमेन। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम लोगों को क्यों किसी वुमेन को चेज नहीं करना चाहिए। I've never struggled with females because I never focused on the females. These other game books and Roosh and all these idiots. This is the woman, get the woman, get the woman. Forget the bitch, forget her, forget all the chicks. Fuck your motivation. Fuck your motivation. You need discipline. So many people that have the ability and just refuse to get off that couch. तो अभी आप शायद ऐसे लड़के होंगे जो YouTube पे बहुत सारी वीडियो देखता होगा कि कैसे वुमन को चेस करें, कैसे जीएफ बनाएं, और इस वीडियो पर भी आप शायद इसीलिए आए होंगे इसका थंबनेल और टाइटल पढ़ के। पर जो अभी मैं आपको बोलने जा रहा हूँ ये शायद आपको बहुत बेकार लगेगा, पर ये सच है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो खुद की रिस्पेक्ट नहीं करता है, और इसीलिए वो हर समय ऐसा घटिया काम कर रहा है। अब आप सोच रहे होगे इसमें घटिया क्या है, मैं वुमन को बस चेस कर रहा हूँ। तो इसके लिए पहले आपको इन एनर्जीज के बारे में समझना पड़ेगा। मैस्कुलिन एनर्जी जो मेन के अंदर होती है, फेमाइन एनर्जी जो वुमन के अंदर होती है। और अगर मेन के अंदर फेमाइन एनर्जी होगी या वुमन के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी होगी तो फिर बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस क्रिएट हो जाएगा, और जिसके वजह से इन दोनों की रिलेशनशिप बहुत बेकार तरीके से चलेगी। मैस्कुलिन एनर्जी हमेशा अपने वर्क और मिशन पे फोकस करती है, इसका बस एक काम होता है सोसाइटी में डोमिनेट करना, और फेमाइन एनर्जी हमेशा लव और सेक्स का पीछा करती है। मैस्कुलिन एनर्जी की डी प्रायोरिटी होती है उसका पर्पस, और उसके बाद लव और सेक्स आता है। और अगर मैस्कुलिन एनर्जी को अपने पर्पस और लव में से किसी एक चीज को चुनना हो तो फिर वो पर्पस को चुनेगी। और फेमाइन एनर्जी इसी का ठीक उल्टा होती है, उसका पहली प्रायोरिटी होती है लव और सेक्स, और दूसरी प्रायोरिटी होती है उसका मिशन। अभी आप एक फुल फेमाइन लड़के हो जिसकी पहली प्रायोरिटी लव और सेक्स बन चुकी है, और जिसकी वजह से आप कभी भी अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, आप कभी भी अच्छा फील नहीं करोगे, और हर समय दुखी होते रहोगे ये सोच सोच के कि आपके पास कोई और नहीं है, आप अकेले हो। पर आपकी प्रॉब्लम अकेला होना नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है लैक ऑफ पर्पस। और मान लो आप गलती से एक वुमन के पास आ गए जो आपसे ज्यादा मैस्कुलिन है, आपसे ज्यादा अच्छी है, तो फिर आपके साथ 2 चीज होगी। पहली चीज, आपकी हर जगह बेइज्जती होने वाली है क्योंकि कोई भी आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा कि आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। और दूसरी चीज, जो आपकी वुमन है वो दूसरे लड़कों से अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी, और शायद 5 से 6 महीने बाद आपको छोड़ दे, क्योंकि आप एक ट्रू मैस्कुलिन मैन नहीं हो। आप एक लो क्वालिटी वुमन पाओगे क्योंकि आप एक लो क्वालिटी मैन हो। जो वुमन है वो हमेशा सोशल हायरार्की को देखती हैं और उसी मैन को डेट करती हैं, और इसीलिए हाई क्वालिटी वुमन हाई क्वालिटी मैन के साथ डेट करती हैं। और अभी आपको पता है कि आप कैसे इंसान हो। जो ढंग से किसी काम में फोकस नहीं लगा पाता है, वो स्किनी है, बहुत ज्यादा फैट है, उसका किसी भी काम में कोई भी अचीवमेंट नहीं है, तो फिर आप एक लो क्वालिटी मैन हो। और अगर आप एक लो क्वालिटी मैन हो तो फिर आप एक लो क्वालिटी वुमन को ही डेट करोगे। और मान लेते हैं गलती से आपको एक हाई क्वालिटी वुमन मिल गई, तो फिर आप अपना बहुत ज्यादा टाइम, एनर्जी और मनी उसके पीछे बर्बाद करोगे, जिसकी वजह से आप अपने पर्पस को, अपने मिशन को भूल जाओगे और अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर दोगे। ये जो यूट्यूबर आपको बोल रहे हैं कि वुमन के पीछे जाओ, कैसे वुमन को पटाया जाए, ये सब बहुत घटिया चीज है। और अगर अभी भी आप इसके पीछे हो तो फिर आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। पर अगर आपको चेंज होना है, आपको हर समय उस लड़की के बारे में नहीं सोचना है जिसको आपने रोड पे देख लिया है, और जिसकी वजह से आपका माइंड हर समय वंडर कर रहा है, आपका फोकस और अटेंशन स्पैन हर समय गिरता हुआ चला जा रहा है, बस इस वजह से क्योंकि आपने एक लड़की को देख लिया है। आपकी माइंड की क्वालिटी इतनी ज्यादा बेकार हो गई है।
अगर आप अभी 14 से 25 साल के बीच में हो तो फिर आपका पहला पर्पस होना चाहिए अपने काम में अपना फोकस लगाना, क्योंकि इसी की वजह से आप 30 साल की उम्र तक सक्सेस हासिल कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं ऐसे 4 स्टेप जिसकी वजह से आपका अट्रैक्शन पूरा का पूरा 0 हो जाएगा और आप अपने काम में बिना वंडर किए फोकस लगाना शुरू कर दोगे। स्टेप 1, फील द अट्रैक्शन। मान लो आप एक रोड पे चल रहे हो और वहां पे आपने किसी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की को देखा और आपके मन में वो आ गई, आप उसके बारे में सोचना शुरू कर दिए। आप घर पे आए, बेड पे लेटे और तब भी उसके बारे में सोच रहे हो। 3 से 4 घंटे बीत गए पर आपके दिमाग में वही लड़की अभी तक चल रही है और जिसके वजह से आप अपने काम में बिल्कुल भी फोकस नहीं लगा पाए और उसके बाद आप एक बेड पे गए और मास्टरबेट करना शुरू कर दिए। अपनी सारी एनर्जी बर्बाद कर दिए उस लड़की के लिए जो जानती भी नहीं है कि आप इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हो। तो इस आहा मोमेंट को खत्म करने का सबसे बेस्ट तरीका है फील द अट्रैक्शन बाय योर ब्रेथ। एक नॉर्मल मैन किसी लड़की को फैंटिसाइज करता है और अपना सारा सीट बर्बाद करता है उस लड़की के ऊपर। वहीं पर एक सुपीरियर मैन जब वो किसी लड़की को देखता है तो फिर वो उस अट्रैक्शन को फील करता है अपने ब्रेथ के थ्रू। वो अपना बेली, अपना सोलर प्लेक्सस फील करते हुए एक फुल ब्रेथ लेता है, जिसकी वजह से उसका सारा लस्ट गिफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है और वो फिर से अपने काम में फोकस करना शुरू कर देता है। और आपको भी यही काम करना है। जब भी आपको लगे कि आप लस्टी हो रहे हो तो फिर आपको एक बहुत डीप ब्रेथ लेनी है जहां पे आपका बेली, आपका सोलर प्लेक्सस और आपका लोअर चेस्ट आपको फील हो और जिसके कारण से आपका पूरा का पूरा लस्ट गिफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको फिर से अर्ज नहीं होगी मास्टरबेट करने की। अभी आप सोच रहे हो ये बिल्कुल बेकार है, पर आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो जहां पे मैंने 3 ब्रीथिंग टैक्टिक के बारे में बताया है जिसकी वजह से आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप फिर से गुस्सा नहीं करोगे, फिर से आपको घृणा महसूस नहीं होगी, फिर से आप लड़ाई नहीं करोगे और फिर से आप कभी भी स्ट्रेस में नहीं आओगे, क्योंकि ये ब्रीथिंग बहुत पावरफुल चीज है जिसके बारे में बस कुछ ही लोग बात करते हैं। और इसके बाद हम लोग का स्टेप 3 है वर्क। अगर आपने किसी लड़की को देखा है और उसके बारे में हमेशा सोच रहे हो, आप स्कूल जाते हो तब आपको वो लड़की दिखती है, तो इसमें आपको 2 से 3 स्टेप फॉलो करने हैं। पहला, आपको उस लड़की को वापस नहीं देखना है। आपका मन करेगा, आपका सिर घूमेगा, पर आपको कभी भी उस लड़की को नहीं देखना है ताकि आपके ब्रेन में वापस से अर्ज ना उठे मास्टरबेट करने की या फिर बार बार उस लड़की के बारे में फैंटेसाइज करने की। और आपको 2 से 3 दिन के लिए उस स्कूल को या फिर उस ऑफिस को बंद कर देना है और 15 से 16 घंटा बस अपना काम करना है। वो काम कुछ भी हो सकता है। आप कोई हार्ड एक्सरसाइज कर सकते हो, कोई बहुत ज्यादा डीप फोकस वाला काम कर सकते हो। ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है। जब मैं एक्सरसाइज छोड़ देता हूँ तो फिर मेरे पास एक अर्ज आती है मास्टरबेट करने की, मेरे अंदर एक स्ट्रेस रहता है। पर जब मैं कोई हैवी कंपाउंड एक्सरसाइज करता हूँ, कोई हार्ड ट्रेनिंग फॉलो करता हूँ, जब मेरा पसीना रिलीज होता है तो फिर मेरा सारा स्ट्रेस, सारा अर्ज उस पसीने के साथ निकल जाता है, जिसके वजह से मैं वापस से किसी भी लड़की के बारे में फैंटेसाइज नहीं करता हूँ। और यही चीज आपको भी करनी है अपने काम के पीछे। आप सुबह सुबह उठ के दौड़ सकते हो, कोई बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज कर सकते हो या फिर 3 से 4 घंटे तक बस अपने काम में फोकस लगा सकते हो। जब आप अपना काम कर रहे होगे तब शुरुआत में आपका दिमाग भटकेगा उस लड़की के पीछे, पर उसके बाद धीरे धीरे आप अपने आप फ्लो स्टेट में आ जाओगे और आप अपना काम करना शुरू कर दोगे। और जब आप काम करके उठोगे तब आपको पता चलेगा कि आपने उस लड़की के बारे में एक शब्द भी नहीं सोचा है। स्टेप 4 है स्टॉप वॉचिंग सॉफ्ट पॉर्न। अब सॉफ्ट पॉर्न को देखना उतना ही हानिकारक है जितना पॉर्न को देखना है, क्योंकि ये हर जगह है। हर जगह यूट्यूब, इंस्टा, सोशल मीडिया, यहाँ तक रोड पे भी आपको ऐसे सॉफ्ट पॉर्न वाली गर्ल्स मिल जाएंगी जो आधा नेक्ड कपड़ा पहनी होंगी और जिसके कारण से आपके दिमाग में बहुत ज्यादा डोपामाइन रिलीज होता है और आपको पता भी नहीं लगता है कि आप बहुत ज्यादा गलत काम कर रहे हो। और जब भी आप ऐसी लड़कियों को देखते हो तो फिर आपको लगता है कि सारी लड़कियां ऐसी ही होंगी और जिसके वजह से आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। 1000 लोगों के साथ एक स्टडी हुई थी जहां पे 1000 लोगों को अलग अलग लड़कियों के साथ बंद कर दिया गया था और उस समय 50% मैन बिना कुछ बात किए लड़कियों के प्राइवेट पार्ट को टच करना शुरू कर दे रहे थे। उनके दिमाग में बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था जब वो 5-6 घंटे किसी अकेले कमरे में लड़कियों के साथ थे। और इसी के कारण से हम लोग अपनी एबिलिटी खो चुके हैं इस सॉफ्ट पॉर्न को देख देख के। हम लोग को लगता है सारी लड़कियां हो रहे हैं, सारी लड़कियां बेकार हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि ऐसी बस 30 से 40% लड़कियां हैं। अगर अभी आप 10 लड़कियों को देख रहे हो तो उसमें से 3 लड़कियां ऐसे इंस्टा मॉडल वाली होंगी और 7 लड़कियां एकदम प्योर फेमाइन एनर्जी वाली होंगी। और आप हर समय एक गलत वुमन को चेस करना शुरू कर देते हो इस घटिया इंस्टाग्राम और यूट्यूब को देख के। और इसको खत्म करने के लिए जब भी आप कोई ऐसा पोस्ट देखो, कोई ऐसी पिक्चर देखो, तो फिर उस अकाउंट को ब्लॉक कर दो। और उससे भी अच्छी चीज हो सकती है कि आप सारे सोशल मीडिया को छोड़ दो 30 से 40 दिनों के लिए। यूट्यूब,
इंस्टाग्राम, टिकटॉक, हर चीज को छोड़ दो। हम लोग का 4वां स्टेप है लीव फ्रेंड जोन। अगर आप कोई ऐसे लड़के हो जो किसी लड़की के साथ बहुत साल से है पर एक फ्रेंड के तरीके से, और जिसके कारण से वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, वो सोच रहा है कि अगले साल वो उसको प्रपोज कर देगा, वो लड़की उसके पीछे इंटरेस्टेड नहीं है और वो बस अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, उसको बस थोड़ा सा सेक्सुअल अटेंशन चाहिए उस लड़की की तरफ से। और ये ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे आप अपनी रिस्पेक्ट करना बंद कर देते हो, जहाँ पे सारे लोग आपकी रिस्पेक्ट करना बंद कर देते हैं और आप एक घटिया, सबसे घटिया आदमी बन जाते हो जो एक वीडियो गेमर से भी बेकार है। आप इसलिए डर रहे हो कि कहीं आप उस लड़की से बोलो और वो आपको रिजेक्ट कर दे, जिसकी वजह से आप फिर से वो सेक्सुअल टच ना पा पाओ। आपको उस लड़की के पास जाना है और उसको बोल देना है और 90% चांस है कि वो मना कर देगी और उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, आप डिप्रेशन में आ जाओगे। पर एक जगह आपको अच्छा लगेगा कि आपका 10,000 घंटा बच गया, कि आप 10,000 घंटा और लगाते, उसको टेस्ट करते, उसके बारे में सोच, जिसके वजह से आप हर समय डिस्ट्रैक्टेड रहते और 1 साल बाद आपको फिर से वही चक्कर लग जो आपको आज लग रहा। मुझे पता है ये काम बहुत ज़्यादा टफ है और शायद 90% ऑफ लोग जो ऐसे फ्रेंड जोन में बैठे हुए हैं वो ये काम ना करें। और अगर आप ये काम नहीं कर पा रहे हो तो फिर उस लड़की को पूरा छोड़ दो, उसको हर जगह से कट कर दो और अपने काम में फोकस करना शुरू कर दो, क्योंकि इस समय आप एक बहुत ज़्यादा घटिया स्टेज में हो जहाँ पे आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हो। एक बार अपने दिमाग से पूछो शीशे के सामने खड़े होके, क्या आप खुद की रिस्पेक्ट कर पा रहे हो? क्या आप एक मैस्कुलिन मैन हो? आप खुद ही से बोलोगे कि आपसे घटिया इंसान कोई नहीं है पूरे दुनिया में। आप एक स्किनी मैन हो जो हर समय मास्टरबेट करता रहता है किसी और लड़की को सोच के जो उसके बारे में कभी सोचती तक नहीं है। द वे ऑफ द सुपीरियर मैन में ये लिखा हुआ था, चूज अ वुमेन हु चूज यू, जो आपसे ज़्यादा फेमाइन हो और जिसके वजह से आपकी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो ये थे कुछ 5 पॉइंट आपकी लाइफ को सुधारने के लिए, जिसके वजह से आप वापस से किसी घटिया लड़के पर फोकस ना करो। और अगर आपको अपने डोपामाइन को जानना है और उसको एक ऐसा टूल बनाना है जिसके वजह से आप 15 से 16 घंटा अपने काम में फोकस कर पाओ, तो फिर आप ये वाली वीडियो देख सकते हो।